Hello friends, welcome to the another tutorial session of Concept Box Clear Your Concept with नेहा मैम। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे अबाउट क्रोमोजोम। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्रोमोजोम्स का। ओके बच्चे स्टडी करते जाते हैं बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है उनको। व्हाट इज़ क्रोमैटिड, what is chromatin, what is centromere, and what are the types of the chromosome. So what is chromosome means? Chromo means color, and zome comes from the word zoma which means body. color body इनको बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर इजिली स्टेन। जब इनको स्टेन किया जाता दे कैन इजिली स्टेन बाय डिफरेंट कलर। ओके, and what is the definition of the chromosome? Chromosome is the thread-like structure that is present inside the nucleus which carry your genetic material, and it is also known as the vehicle of the genetic material or the carrier of the genetic material, and it is the well organized package of DNA. ओके तो ये क्या होते हैं? ये आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डीएनए कैरी करते हैं। जो ये क्या है? एक तरह से गाड़ी है जिसमें कि डीएनए बैठा हुआ है और डीएनए क्या लेके जा रहा है? आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के जा रहा है। मदर फादर से बच्चों में लेकर के जा रहा है। डीएनए एक्चुअली 1 to 2 मीटर लॉन्ग होता है। इतना लंबा डीएनए, इतने छोटे जो कि माइक्रोमीटर में और जो सेंटीमीटर में जो आपके सेल प्रेजेंट होते हैं, इतने छोटे सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे आता होगा? उसको लाने के लिए बहुत ही कंडेंस किया जाता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैगी है, मैगी को जब हम गर्म करते हैं, जब हम बना लेते हैं तो कैसे थ्रेड की तरह बहुत सारी हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती है। अगर उतनी लंबी लंबी मैगी को अगर हमको पैकेट में करके बेचना होता तो उतने छोटे पैकेट में हम नहीं बेच पाते। उसको हमको क्या करना पड़ता है? मैगी का जब आप पैकेट खोलते हैं तो कितने ज़्यादा वो कंडेंस्ड रहते हैं, एक दूसरे से एकदम टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, कॉइल्ड रहते हैं। तो इनको भी इतनी लंबी 2 मीटर की जो डीएनए है, उतनी लंबी डीएनए को एक छोटे से सेल में लाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? एकदम हाईली कॉइल्ड करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं और वो देखने में कैसे लगते हैं? दे लुक लाइक द बीड्स। जैसे ये है ना, बीड्स एंड थ्रेड, दे लुक लाइक दिस। एक बीड होता है और थ्रेड, ठीक है। ये जो थ्रेड है ये क्रोमैटिन्स होते हैं एंड जो ये जो बीड्स है वो हिस्टोन की तरह लगता है। तो इस तरह से ये हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द क्रोमोसोम। ओके, नेम गिवन बाय विल्हेम वॉन इन 1800 में विल्हेम वॉन ने इसका नाम दिया था। इन्होंने ही इसका नाम क्रोमोसोम रखा था। ओके, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन ये किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है एंड डीएनए। क्रोमोसोम किस चीज से मिलके बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। ओके, हिस्टोन प्रोटीन 60% प्रेजेंट होते हैं एंड डीएनए होता है 40%। ओके, तो ये कैसा लगता है देखने में? इस टाइप का। ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों ओर डीएनए रैप होते हैं। देन दिस, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जब आपका ये सेल डिवाइड नहीं हुआ होता है। एक्चुअली सबसे पहले इसी तरह से ये होते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये सुपर क्वाइल्ड हो जाते हैं, खूबसूरत से बटरफ्लाई की तरह सज जाते हैं। क्यों इनको सजना जरूरी है? भाई दूसरे के घर जाना है ना, अब डिवाइड होना, अलग होना है, तो तैयार होते हैं ये। और उससे पहले बिल्कुल अस्त व्यस्त इस तरह से देखने में ये लगते हैं। ओके, हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। नाउ स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस तरह से एक बटरफ्लाई की तरह लगता है देखने में, बट ये फाइनल स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप में दिखता है मेटाफेज के टाइम पे, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। बट सबसे पहले ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो सेल के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। दिस इज नोन एज दी क्रोमैटिन। ये उसी तरह से लगता है जैसे बीड्स एंड थ्रेड। ओके, ये इस तरह से पड़े हुए रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अस्त व्यस्त तरह से। ओके,
या फिर कह सकते हैं कि ऊन का गोला होता है ना, ऊन के गोले को अगर आप निकाल लो इस तरह से और जमीन पे गिर जाए तो वो किस तरह से पूरे घर में फैल जाएगा, वैसा ही लगता है देखने में। देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज दी क्रोमैटिन। इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम नहीं बोला जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन। और ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है एंड दिस इज योर डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में ही मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, उसमें सिर्फ डीएनए होता है, वो भी सर्कुलर होता है। ओके, यूकैरियोट्स में ही ये वाली स्ट्रक्चर मिलती है, प्रोकैरियोट्स में पॉलीअमाइन होता है हिस्टोन के जगह पे। एंड क्रोमैटिड, अब क्रोमैटिन के बाद ये क्रोमैटिड क्या है, तो ये जब डिवाइड होने वाले होते हैं, जब सेल डिवाइड होने वाली रहती है तो ये क्या होते हैं ना, ये सुपर क्वाइल्ड हो जाते हैं। ओके, सुपर क्वाइल्ड होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ऐसे, ये हिस्टोन ऑक्टामेयर बन जाता है। ओके, एंड इसके ऊपर डीएनए इस तरह से लिपट जाती है। ओके, ये इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जैसे ऑक्टामेयर बन गया, इस पे एकदम डीएनए लिपट गई पूरी तरह से, और ये इतना लंबा जो 2 मीटर का जो डीएनए था, ये एक छोटा सा ऐसा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है एंड दिस इज नोन एज दी क्रोमैटिड। ओके, तो ये बन गया क्रोमैटिड। ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर होती है ये होती है क्रोमैटिड। ओके, और एक और अगर क्रोमैटिड इसमें आकर के मिल जाती है इस तरह से, देन दिस इज नोन एज द सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये एक क्रोमैटिड हो गई। ओके, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी क्रोमैटिड हो गई। तो इसको और इसको क्या बोलेंगे, ये एक है और ये दूसरी है, तो ये दोनों क्या हो गई, बहनें हो गई। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, डॉटर्स बनते हैं ना, सेल जब डिवाइड होते हैं तो डॉटर्स बनते हैं, तो डॉटर्स से ये ब्रदर नहीं हो सकता, ये क्या होंगे, सिस्टर ही होंगे। ओके, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। और ये जहां पे ये जुड़ते हैं, दिस इज नोन एज दी सेंट्रोमियर। जहां पे जिस सेंटर पे ये आकर के जुड़ जाते हैं, दिस इज नोन एज दी सेंट्रोमियर और द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, अब काइनेटोकोर क्या होता है, ये देखिए, ये इस तरह से जुड़ गए आके, बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने। अब इनको जो है मेटाफेज में आप ये वाला स्ट्रक्चर इजीली देख पाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर क्रोमैटिन को देखना बहुत मुश्किल होता है माइक्रोस्कोप में के अंदर भी। ओके, तो मेटाफेज में जब ये इस तरह से सज जाते हैं तो ये देखने को मिलता है एंड दीज आर दी क्रोमैटिड। समझ में आ गया, ये क्रोमैटिन है और ये क्या हो गए, क्रोमैटिड हो गए। जब ये कंडेंस्ड हो गए, ब्यूटीफुली सज गए, तब इनको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिड। दिस इज नोन एज दी सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के दोनों ओर यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ना स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है और ये इजीली पुल हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जुड़ के ये इजीली पुल हो जाते हैं और ये दोनों कोनों में इस तरह से बट जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अबाउट द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड व्हाट इज सैटेलाइट। ओके, तो ये है आपका क्रोमोसोम। दिस इज नोन एज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर, अभी बताया। और इसके अलावा किसी क्रोमोसोम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेलोमियर। क्या प्रेजेंट होते हैं, टेलोमियर, जो क्या करता है, इनकी जो कोडिंग है ना, उन कोडिंग को सेफ रखता है। टेलोमियर का काम क्या होता है, इनकी कोडिंग को सेफ रखना, जो भी इंफॉर्मेशन ये लेके जा रहे हैं उनको सेफ रखना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज दी सैटेलाइट। ओके, टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। According to the presence of the position of the centromere, they are of 4 types.
ठीक है, मैंने बताया क्रोमोसोम में यहाँ बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रोमियर हमेशा बीच में ही प्रेजेंट हो। अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। एंड उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं हम में, और 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, स्पेशली इन सोमैटिक सेल ये क्या होते हैं, 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर नोन एज दी होमोलोगस। ठीक है, 22 पेयर जो होते हैं वो जो ऑटोजोम्स होते हैं होमोलोगस होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है इट में भी होमोलोगस और द हेट्रोलोगस। ठीक है, हेट्रोलोगस होता है मेल में क्योंकि एक एक्स टाइप का होता है एक वाई टाइप का, और फीमेल में क्या होते हैं 23rd पेयर, जितने भी 23rd पेयर हैं वो सारे क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। ओके, नाउ द टाइप्स। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब कि थोड़ा सा ऊपर, बीच में नहीं, थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा ये। ओके, एंड एक्रोसेंट्रिक का मतलब थोड़ा और ऊपर, एंड टेलोसेंट्रिक का मतलब है कि एकदम टेल पे अगर प्रेजेंट है आपका सेंट्रोमियर तो उसको क्या बोला जाता है, टेलोसेंट्रिक। ओके, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच में, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा और ऊपर, एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा हेड की तरफ, एंड टेलोसेंट्रिक में एकदम टेल की तरफ प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। आज हमने पढ़ा है क्या कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, उनका नाम किसने दिया था, कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह देखने में लगता है, एंड दे आर दी कैरियर ऑफ द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल। और जो वो थ्रेड की तरह बिखरे हुए होते हैं बिफोर डिवीजन, दे आर नोन एज द क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड। जब ये कंडेंस्ड होने लगते हैं ऑक्टामेयर बना करके उसके ऊपर जब लिपट जाते हैं, एक्चुअली दे आर रेडी, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द डिवीजन। हाँ, अब जो है इन सिस्टर्स को भाई अपने अपने घर जाना, अलग होना, अब शादी होने वाली है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, देन दे आर नोन एज द क्रोमैटिड। एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स काइनेटोकोर उससे जाके जुड़ जाते हैं। द टाइप्स फिर अलग अलग अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।